आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इधर बोलना चाहता हूँ, जो टॉपिक रिलेटेड है कि मार्केट में ऐसा भी हुआ है कभी 20 साल 15 साल से कुछ कुछ ट्रेडर ने पैसा बनाए हैं और वो एक दिन 2 दिन में पूरा इरोड हो गया है, फिर मार्केट से भाग गया है, उसके बाद में मार्केट में दोबारा थोड़ा पैसा जमा करके दोबारा मार्केट में बाउंस बैक किया है। तो ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, चलिए एक इंपॉर्टेंट बात में मतलब बात कर लेते हैं। क्योंकि देखिएगा, ऐसा होता है कि हर एक दिन हम लोग तो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। अगर 2-3 दिन भी प्रॉफिट रहा, ठीक है, उसके बाद में एक दिन आता है जहाँ पर पूरा प्रॉफिट इरोड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर ओनली काम करता है क्या, और पूरा एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले आता है कि मार्केट में मंडे ट्यूसडे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आप पहले मैं बोल देता हूँ पीई के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, मतलब पुट के लिए कहाँ से आप पुट को सेल या मतलब कॉल को सेल या पुट को बाई कर सकते हैं। वो पहला लेवल है 47,223, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर जब मार्केट जाएगा 5 रुपया या 10 रुपया का एसएल रख के एक शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा बात कर लेते हैं, एक पी मिलेगा आपको सेम एज स्कैल्पिंग के रिगार्डिंग, जो है आपका 47,001। यहाँ पर एक पी प्लान कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर स्कैल्पिंग। अगर बड़ा मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं तो 47,223। अच्छा, इसके बाद में हम लोग काम कौन सा लेवल पे नहीं करेंगे, मार्केट जब तक 47,332 लेवल के आसपास रहा तो हम लोग कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में आता है कॉल की तरफ। तो कॉल की तरफ एक बार बात कर लेते हैं, कॉल कब हम लोग ले सकते हैं मार्केट में। तो कॉल लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ यहाँ पर देखना पड़ेगा, कॉल के लिए इंपॉर्टेंट कहाँ है, मतलब यहाँ पर बायर कब एक्यूमुलेट हो रहा है। तो बायर एक्यूमुलेट एक ही पॉइंट पे हो रहा है, जो है 45,805, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लग सकते हैं या आप कॉपी पे लिख सकते हैं। हम लोग कॉल तभी परचेस करेंगे जब मार्केट 45,805 तक रहा। तो मार्केट में अभी फॉर्मेशन क्या है और मार्केट क्या बना रहा है। मार्केट में देखिएगा, मार्केट काफ़ी समय से हायर हाई बना रहा है, ठीक है। तो मार्केट में तभी एक डाउन पी प्लान करेंगे जब लोअर लो फॉर्मेशन होगा तब। अभी कुछ प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग पी की तरफ में पोजीशन लिया था उसको एसएल हिट हो गया, क्योंकि मार्केट इसी जोन पे कुछ दिन से रह चुका है, ठीक है। तो अभी पी के लिए कुछ भी प्लान नहीं करेंगे। ओपनिंग कहाँ होता है, अगर एक ओपनिंग इस तरफ होता है, गैप अप ऑन होकर 47,223, तो यहाँ पर हम लोग एक पुट शॉर्ट करेंगे, मैक्सिमम एसएल रहेगा 10 रुपया का। और मार्केट अगर थोड़ा सा भी वॉलेट मतलब गैप डाउन ऑन होकर इस लेवल के नीचे रहा और एक एम पैटर्न बनाया, तो एम पैटर्न के ब्रेकआउट के रिगार्डिंग प्लान कर सकते हैं। कितना तक प्लान करेंगे, एकदम 45,805 तक, ठीक है। ट्रेल कर कीजिएगा, हो सकता है आपका टारगेट आने में आपका 2 घंटे या 3 घंटे लग जाए, लेकिन इसमें ट्रेल कर सकते हैं क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, तो उतना थीटा डी के काम नहीं करेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, जो लोग को थीटा डी के से थोड़ा प्रॉब्लम होता है वो एक काम कर सकते हैं। सपोज़ कीजिएगा कोई एक्सपायरी 1 तारीख का है, ठीक है। तो जो थीटा जिसका मतलब वो क्लियर है, यानी कि वो सोच रहा है कि मार्केट 45,805 से लेके 47,223 तक, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक जाएगा, लेकिन यहाँ तक थोड़ा स्लो जाएगा, तो इसमें इतना तो मेरा थीटा डी के काम कर जाएगा। उन लोग के लिए क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है कोई मतलब आज तक बताया नहीं तो मैं बता देता हूँ। अगर कुछ एक्सपायरी का आपका डे शो कर रहा है, कुछ 1 तारीख, उसके बाद में 7 तारीख या उसके बाद में 14 तारीख, जिस लोग का डायरेक्शन क्लियर होगा, यानी कि मार्केट 45,805 से लेकर 47,223, तो वो लोग 14 तारीख वाला एक्सपायरी का कॉल परचेस कर सकते हैं। इसमें उसका थीटा डी के बहुत ही कम करेगा और उसका टारगेट जो होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। ये एक बार ये आपको वही बोल सकता है जो आपका प्रो ट्रेडर या एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, वही बोल सकता है। तो ये हो सकता है आप सुने नहीं, तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, एक्सपायरी को शिफ्ट कर दीजिएगा अगर आपका टारगेट बड़ा है तो, ठीक है। और घबराने का कोई बात नहीं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि 5-6 साल बाद में भी कोई ट्रेडर फिर से दोबारा लॉस फेस करता है, क्यों फेस करता है, बात कर लेते हैं एक्यूरेसी के रिगार्डिंग। इसमें आ जाता है सिर्फ एक्यूरेसी, ठीक है। तो एक्यूरेसी कैसे काम करता है, सपोज़ कीजिएगा कोई स्ट्रैटेजी है आपका, उसमें आपका 80% का स्ट्रैटेजी है विनिंग रेट और 20% का आपका लूजिंग रेट है। तो उसमें क्या होगा, मतलब 20 दिन आपका लॉसेस होगा और 80 दिन आपका प्रॉफिट होगा। तो यही बात है 100 डेज़ में, ठीक है। तो ये जो 20 दिन है, ये जो 20 डेज़ आपका लॉसेस होगा, ये जो लॉसेस वाला डेज़ है 20 डेज़, इसमें तो आप नहीं जानते कब आएगा। हो सकता है आज एक आपने प्लान किया, इसमें आपका प्रॉफिट हो गया, दूसरा दिन एक प्लान किया, उसमें भी प्रॉफिट हो गया, कि आपका यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि 2 दिन प्रॉफिट हुआ, मेरा काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, 5,000 का कैपिटल से ट्रेड किए थे। तो यहाँ पर जब आपका 2 प्रॉफिट दिखा, तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था क्या, आप 5,000 के कैपिटल से या ट्रेड कर सकते हैं या कैपिटल को थोड़ा कमा के ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन ट्रेड हो चुका है, मतलब आपका 80% में 2 दिन मिल चुका है आपका ग्रीन में। तो अभी आपका क्या रेड वाला फेज आएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, उल्टा कर देते हैं। यहाँ पर अगर 2 दिन ग्रीन मिल गया, मतलब 2 दिन प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर वो 5,000 नहीं, कैपिटल को कर देगा 50,000 और यहाँ पर फिर से ट्रेड करेगा। तो 2 दिन प्रॉफिटेबल था, उसके बाद में वो जो लूजिंग रेट है, जो 20% लूजिंग रेट है, वो यहाँ पर आ जाता है और 5,000 में एसएल हिट हो जाता है, जो कि ये कैपिटल का जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा, ठीक है। तो बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो एक बार वीडियो को 2 बार सुनिएगा या थोड़ा पॉज करके सुनिएगा। तो आ जाते हैं, इसको क्या करना है, इसको सिंपल रखना है कि अगर सपोज़ कीजिएगा आपका कैपिटल 5,000 है, ठीक है, कैपिटल आपका 5,000 है, तो कैपिटल 5,000 में ही ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये एक्यूरेसी जो होता है, ये एक्यूरेसी कभी 80% डेज आपका प्रॉफिट रहेगा और 20% डेज आपका लॉस रहेगा, लेकिन ये डेज कब आएगा आपको पता नहीं, किसी को पता नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो डेज के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा और कैपिटल साइजिंग या आपका जो एसएल होगा उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आपका हाथ में खाली आपका एसएल है और कुछ नहीं है, तो एसएल में निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसे प्रॉफिट क्यों नहीं होता है, प्रॉफिट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर लॉस अगर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अगर सपोज़ कीजिएगा कोई ट्रेड में आपका 30,000 का
लॉस हो गया, ठीक है। और बाकी सब ट्रेड में जो हुआ था वो 1000 का लॉस हुआ है, ठीक है, 1000 का लॉस हुआ है या 500 का लॉस हुआ है। लेकिन ये जो बड़ा लॉस है 30,000 का, इसके लिए आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि बड़ा लॉस हमको लेना नहीं है। और ट्रेड को हो सकता है कि लॉस में ट्रेल मत करो, आपका ट्रेल करना है तो प्रॉफिट में ट्रेल करो, ठीक है। अभी मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है और क्या कर सकते हैं देखिएगा। मार्केट में अभी एक पोल बना है, ठीक है, उसके बाद में एक फ्लैग टाइप का बना है। जब तक मार्केट इस फ्लैग के ऊपर, मतलब ये 47,001 के ऊपर नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग प्लान नहीं करेंगे। और यहाँ पर कंप्लीट बुलिश नहीं प्लान करेंगे, यहाँ पर ठीक सिर्फ 47,223 तक कॉल को प्लान करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इमीडिएटली पुट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये सेलिंग जोन है, यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, सेलर वेट कर रहा है कब इस जोन पे मार्केट हमें मिलेगा ताकि दोबारा इसको गिरा सकूँ। क्यों मार्केट गिरेगा देखिएगा, यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। अगर मार्केट को यहाँ से एक बार बुलिशनेस बियरिशनेस मिला तो ये गैप भी फिलअप होगा, मतलब यहाँ तक मार्केट आ जाएगा 46,400 तक, ठीक है। उसके बाद में मार्केट में नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, और मार्केट में ये बन जाएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट तक मार्केट दोबारा आएगा इसको रिटेस्ट करने के लिए, ठीक है। और बाकी रिस्क रिवार्ड फॉलो कीजिएगा। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कभी काम करेगा कब काम नहीं करेगा वो आपको पता नहीं होगा, तो इस रिगार्डिंग ही प्लान कीजिएगा। अचानक कैपिटल को बढ़ाइएगा मत, क्योंकि बड़ा कैपिटल में लॉस हो जाएगा तो उसको रिकवर करने के लिए फिर से आपको उससे भी ज़्यादा कैपिटल लाना पड़ेगा। हो सकता है उस दिन भी आपका लॉस डे आए तो वहाँ पर भी दोबारा लॉस हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं आपका जो एक्यूरेसी है 80-20 का, मतलब 80% एक्यूरेसी, 20% लूजिंग। तो लूजिंग वाला डेज कब आएगा आपको पता नहीं, और ये लूजिंग वाला डेज के लिए हम लोग का जो मतलब लॉसेस होता है उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है, एसियोरिटी के साथ में ट्रेड मत कीजिएगा कि 100% ये मार्केट गिरने ही वाला है, मार्केट उठने ही वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान पे रखिएगा।